बगलामुखी देवी अत्यंत तीव्र शत्रुहंता, दारिद्र्यहंता एवं श्री समृद्धि प्रदाता देवी हैं। प्रायः इस देवी का तीक्ष्ण स्वरूप होने के कारण सामान्य साधक इस साधना से भय खाते रहे हैं। इनकी साधना से मारण, वशीकरण, उच्चाटन एवं विद्वेषण प्रयोग भली भांति सफलतापूर्वक संपन्न किए जाते हैं। इस साधना को आरंभ करने से पूर्व साधक को निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करते हुए साधना संपन्न करनी चाहिए। कौतूहलवश या अल्प ज्ञान के आधार पर बिना योग्य गुरु के निर्देशन के इस साधना में भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। साधना प्रारंभ करने से पूर्व मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मात्र कौतूहलवश या आजमाने की दृष्टि से साधना में बैठना उचित नहीं। साधक को गुरुदेव से बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करके ही ये साधना करनी चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन दृढ़ता से करें तथा पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस साधना में पीले रंग का विशेष महत्व है। साधक पीली धोती पहने, ऊपर पीला ही वस्त्र ओढ़े, आसन पीला हो तथा अपने सामने बाजोड़ पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवती बगलामुखी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र स्थापित करें। साधना काल में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती में जो रुई प्रयोग करनी है उसे पहले से ही पीले रंग में रंगवा कर सुखा लेना चाहिए। भोजन दिन में एक ही समय करें। उसमें बेसन से बनी कोई चीज अवश्य ग्रहण करें। साधक दिन में कदापि न सोएं। रात्रिकालीन साधना के बाद भूमि पर ही सो जाएं। साधना के दिनों में शांत चित्त रहें तथा कम से कम बात करें। साधना घर के एकांत कक्ष में, देवी मंदिर में, पर्वत शिखर पर, शिवालय में या गुरु के समीप बैठकर ही की जानी चाहिए। इसे सिद्ध विद्या भी कहा जाता है तथा इसका प्रभाव तुरंत मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रोध का स्तंभन आवश्यक है और यह इस साधना से ही संभव है। इसके मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि कई प्रयोग हैं। इन तीव्र प्रयोगों को गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उनके बताए हुए निर्देश से ही साधना संपन्न करनी चाहिए। भक्ति, मुक्ति और मोक्ष सब प्रदान करना इनके लिए बस एक पलक झपकने के काम जैसा ही है। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो बगलामुखी साधक के समक्ष ठहर सके या उसका सामना कर सके, किंतु साधक की छोटी सी भी गलती से ये कुपित हो सकती है। पहले एक बार स्व नियंत्रण करने की कला सीख लें, तब बगलामुखी की साधना करें। ये साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए, क्योंकि पंडितों या ज्ञानों की गलतियां हमेशा अक्षम्य होती हैं, जबकि पूर्ण समर्पित साधक स्वरूप नादान बच्चे की सारी गलतियां माफ करने लायक होती है। साधना विधान: सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर लें। फिर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर बगलामुखी चित्र स्थापित करें। साधना में वस्त्र, आसन, माला, गंध, अक्षत, पुष्प, फल आदि भी पीले रंग के रंगे होने चाहिए। बगलामुखी चित्र को पीले पुष्पों की माला पहनाकर, तिलक इत्यादि लगाकर चित्र का पूजन करें। बगलामुखी चित्र के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। साधना में सर्वप्रथम गुरु पूजन संपन्न किया जाता है। साधक अपने सामने स्थापित चौकी पर बगलामुखी चित्र के समीप ही गुरु विग्रह स्थापित कर उनका संक्षिप्त पूजन संपन्न करें और शिव स्वरूप गुरु का ध्यान करें। यहाँ यह बात प्रमुख है कि आप अपने मस्तक में स्थित सहस्त्रार चक्र में गुरु को स्थापित कर रहे हैं। मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र के सहस्त्रार चक्र में मेरे गुरु देवता भगवान शिव विराजमान हैं। उनकी अंग कांति सफेद है। सफेद अनुलेपन, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्पमाला धारण किए हैं। दोनों हाथ अभय और वर मुद्राओं से सुशोभित हैं। मुख पर सहज प्रसन्नता है। नेत्र हमारे दुख रूपी विष का पान करने से लाल हैं। ऐसे सदगुरुदेव का मैं बार बार ध्यान करता हूँ। गुरु ध्यान के पश्चात दाहिने हाथ में पीले चावल, पीले पुष्प, मिश्रित जल और दक्षिणा लेकर इस प्रकार संकल्प करें: ओम विष्णु 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 अद। अपने गोत्र का नाम गोत्रोपन्नम, अपना नाम मम सर्वशत्रु स्तंभनाय बगलामुखी जप पूजनमहम करिष्ये तदंगत्वेन अविष्ट निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थ आदो गणेशाद यानम पूजनम करिष्ये। जल जमीन पर छोड़ दें, इसके पश्चात विनियोग करें। ओम अस्य श्री बगलामुखी महामंत्रस्य नारद ऋषि भृति छंद श्री बगलामुखी देवता हलीम बीजम स्वाहा शक्ति मम सकला कामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। हृदय आदि षडंग न्यास करें। निम्न मंत्र का जप करते हुए बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने अंगों को स्पर्श करें। हलीम हृदयाय नमः बगलामुखी शीर्षे स्वाहा सर्वदुष्टानां शिखाय वष्ट वाचम मुखम पद्मस्तंभे कवचाय होम जीवा केल्य नेत्रत्राय वष्ट बुद्धिम विनाशे हलीम एम स्वाहा अस्त्राय फट। दोनों हाथ जोड़कर बगलामुखी का ध्यान करें। सुधा सागर के मध्य मणियों से जड़ित
मंडप में रत्नों से बनी वेदी पर स्वर्ण सिंहासन पर देवी विराजमान हैं। सिंहासन, मंडप तथा आसपास का वातावरण सब पीतवर्ण के हैं। माँ पीले रंग के ही वस्त्र, मुकुट, माला, पीतवर्ण के ही रत्नों से जड़े सुवर्णाभूषण पहने हुए हैं। उन्होंने बाएं हाथ में शत्रु की जीभ और दाहिने हाथ में मुद्गर पकड़ रखा है। ऐसी दो भुजाओं वाली देवी बगलामुखी को नमस्कार है। बगलामुखी शक्ति पूजन। अब देवी के 16 शक्तियों का पूजन प्रारंभ होता है। इसके लिए निम्न एक एक मंत्र पढ़ते हुए 16 बगलामुखी शक्तियों की स्थापना स्वरूप 16 सुपारी अपने सामने बाजोट पर एक गोल घेरे में बनाकर रखें। ओम मंगलाय नमः, ओम स्तंभनीय नमः, ओम जिम्भनीय नमः, ओम मोहनीय नमः, ओम वश्याय नमः, ओम बलाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम कल्मषाय नमः, ओम धार्य नमः, ओम कलनाय नमः, ओम कालाकर्षिणे नमः, ओम भ्रामिकाय नमः, ओम मंदगमनाय नमः, ओम भोगस्थाय नमः, ओम भाविकाय नमः। प्रत्येक देवी शक्ति स्वरूप सुपारी स्थापित कर उसका पूजन अक्षत, सिंदूर तथा हल्दी पाउडर से करें। बगलामुखी की 16 पीठ शक्तियों के स्थापन के पश्चात ही बगलामुखी महायंत्र का स्थापन कर पूजन प्रारंभ किया जाता है। अपने सामने एक ताम्र पात्र में निम्न आह्वान मंत्र का उच्चारण कर पुष्पों का आसन देकर बगलामुखी महायंत्र को स्थापित करें। आह्वान मंत्र है: नमस्ते बगला देवी जीभा स्तंभन कारिणीम भजेहम शत्रु नाशार्थम मदिरा सक्त मानसम। अब बगलामुखी यंत्र को पुष्प आसन पर स्थापित कर पाद, जल, आचमन, वस्त्र, मौली, गंध, सिंदूर, आभूषण, मुद्रा, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, सुगंधित इत्र, फल और सुपारी समर्पित करें। ओम बगला देवे नमः आसनम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः पाद्यम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः आचमनम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः वस्त्रम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः गंधाक्षत समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः सिंदूर समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः आभूषणम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः अक्षतान समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः पुष्पाणि समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः धूप आग्रापयामि, ओम बगला देवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम बगला देवे नमः नवेदम निवेदयामि, ओम बगला देवे नमः इत्रम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः ऋतुफलम समर्पयामि, ओम बगला देवे नमः तांबूलम समर्पयामि। इस प्रकार यंत्र का पूजन संपन्न करने के पश्चात अब दोनों हाथों में पीतांबरा शक्ति माला लेकर निम्न प्रार्थना मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। जीवाग्रमादाय कर्णे देवीम वामेन शत्रुन परिपीड्यन्ताम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यम द्विभुजम नमामि। इसके पश्चात पीतांबरा शक्ति माला से बगलामुखी के मूल मंत्र की 7 माला मंत्र जप करें। मंत्र है: ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीभम कीले बुद्धि विनाशे हलीम ओम। मंत्र जप के पश्चात पूर्ण श्रद्धा भाव से दीपक की आरती सजाकर गुरुदेव की आरती संपन्न करें। आरती के पश्चात अपने आसन पर खड़े हो जाएं, हाथ में पुष्प लें और अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा करें तथा बगलामुखी यंत्र पर पुष्प अर्पित करें। नमस्ते देवी देवेशी, नमस्ते ईप्सित प्रदे, नमस्ते जगतम धात्री, नमस्ते भक्तवत्सले, नमस्कारम, नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे, साष्टांगो अयम प्रणमस्तु प्रयत्नेन मया कृत। इसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान सहित भगवती बगलामुखी का पूजन संपन्न होता है। माता बगलामुखी बहुत ही तीव्र फल प्रदान करने वाली माँ हैं और इनके मन में भक्तों के लिए अथाह प्यार भी होता है। इनके साधक को इनकी साधना के बाद फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। माता बगलामुखी का पसंदीदा रंग पीला है, अतः मुख्यतः इनकी पूजा में वस्त्र, पुष्प, आसन इत्यादि पीले रंग के ही प्रयोग किए जाते हैं। अपने साधक के जीवन में ब्रह्मास्त्र की अचूक क्षमता का बल तथा शत्रु को सहज ही स्तंभित कर देने का प्रभाव लिए ही तो पीतांबरा देवी अवतरित होती है।
बगलामुखी साधना की पीठ पद्धति अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दुर्लभ है, जिसे महायोगी जगत गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने योग विद्या से स्वयं भगवती बगलामुखी को अपने सामने प्रकट कर उनकी गोपनीय विधि और रहस्य को प्राप्त किया था। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ को पीठ पद्धति के द्वारा जब बगलामुखी सिद्ध हुई तो वह नित्य मत्स्येंद्र नाथ के सामने आकर उपस्थित होती और योगीराज उन्हें स्वयं अपने हाथों से नैवेद्य अर्पित करते थे। माँ बगलामुखी की मुख्य पीठ दतिया मध्य प्रदेश में ग्वालियर व झांसी के मध्य है। यह पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में बनखंडी, गगरेट, कोटला में, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में और महाराष्ट्र में मुंबई में मुंबा देवी नाम से इनके मुख्य शक्तिपीठ हैं। बगलामुखी माँ विद्या 10 माँ विद्याओं में से एक हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या, स्तंभनी विद्या, त्रिलोक्य स्तंभनी विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि में आप एक बार अवश्य बगलामुखी साधना संपन्न करें तथा इसका प्रभाव देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरुदेव।